इस पुरुष प्रधान समाज में अकेली औरत का गुजर बसर काफी चुनौतियों से भरा होता है। उनके लिए परिवार का भरण पोषण और भी कठिन होता है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का दूसरा ऐसा सबसे बड़ा जिला है जहां अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। इस जिले के चक्रधरपुर और सोनवा में 10% ऐसे घर हैं जिसकी मुखिया एकल महिलाएं हैं। ये या तो विधवा हैं या तलाकशुदा या फिर परित्यक्त महिलाएं हैं। भोजन किसी भी प्राणी की मौलिक जरूरत होती है। पहले एकल महिलाएं अपने घर गांव से दूर जाकर बेहद कम पैसों पर मेहनत मजदूरी करने को विवश थी। इनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके अपनों ने इनका साथ नहीं निभाया। तब श्रमजीवी महिला समिति नामक एक स्वयंसेवी संस्था ने इनके स्वावलंबन के लिए इनकी सहायता की। इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए श्रमजीवी महिला समिति यानी SMS ने एकल नारी सशक्ति संगठन बनाकर काफी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। कुकमणि महतो मोर लोकटा मरीगला बाद मुई बहुत तकलीफ पाइली। बहुत तकलीफ रे मुई बहुत संगठन करी से मानठू दिले करी जगहटा करी खाऊछी। आउ संगठन रे सबुगा करी देइछन। आउ मीटिंग रे डाकी करी मुई एमान संग संगठन करी तांकर सिंगलर रे मिला रे एगा सब मुई करी लाग भर करी खाऊछी। अगला नहीं थिला मोके दउथिनी नहीं। बहुत मुश्किल। किसी भी नए उद्योग धंधे को शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। इसलिए SMS ने कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप यानी CIG के तहत एकल महिलाओं को लोन मुहैया कराया। मेरा नाम अंजना देवी है। मेरा पति मरने के बाद मेरा बहुत परिस्थिति खराब था। बच्चा भी है छोटा छोटा, इसीलिए हम लोग मैंने एकल महिला समूह का ग्रुप बनाए। फिर उसके बाद हम लोग ग्राम सभा से कुछ खेती मंगवाए। SMS हमको लोन दिलाया। उसके बाद हम लोग सब एकल महिला समूह मिलके खेती बाड़ी अभी कर रहे हैं। अभी सब्जी उब्जी कर रहे हैं और पहले से अभी अपना ठीक परिस्थिति चल रहा है। अभी सब्जी उब्जी हम लोग खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं और अभी परिस्थिति थोड़ा ठीक है। आज ये एकल महिलाएं बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा साँचे तौर पर सिलाई जैसे लघु उद्योग कर रही हैं। हमके दादा मने नोल बोराई करे आओ बकरी बढ़ाई करे आओ पालन करूँ एजा हमें तार बिका भांजा करूँ आओ हमके खुश लागू छे। कुछ एकल महिलाएं खेती बाड़ी तो करती थीं, लेकिन उससे होने वाले उत्पादन उनके भरण पोषण के लिए नाकाफी थे। SMS ने उन्हें धान की खेती के लिए श्री तकनीक से परिचित कराया, जिसने फसल की पैदावार को 4 गुना तक बढ़ा दिया। मोर नाम सुभद्रा महतो। बाकी हमें आज श्री विधि रे धान करी आगे बुणु थिनु ना। हमर से बुणा धान रे हमर जदि 50 किलो बुणु थिनु हेले हमर 10 मन धान नहीं होथिला। तो इला श्री विधि रे हमर 1 किलो धान रे 1 बीघा रे देउछु ना हमर 30 क्विंटल होय। तो सेटारे हमके बहुत खुशी लगला। इला साल भर हमको बितिया में थी। आगे तो हमके हेतकी धान नहीं होथिला। हमर बुणा धान बहुत कम होथिला। श्री तकनीक द्वारा धान की खेती परंपरागत तकनीक से कैसे अलग है, आइए जानते हैं हम SMS के फील्ड कोऑर्डिनेटर श्री संजय प्रधान से। ट्रेडिशनल खेती जब हम लोग छींटा धान करते हैं तो उसमें 5 से 6 टिलर निकलते हैं और श्री विधि में जब खेती किए तो उसमें 25 से 26 टिलर उत्पादन हुआ। परंपरा खेती में हम लोग धान को 20 से 25 केजी धान खेत पे छींटते थे और हल करके छींटते थे। श्री विधि पे यह है कि हम लोग को खेत को तैयार करना पड़ता है, पट्टा चलाना पड़ता है। पट्टा चलाने के बाद में उसे समतल करना पड़ता है। समतल करने के बाद में 10 बाई 5 का बेड बनाते हैं, 6 इंच ऊंचा करते हैं उसको, ताकि पानी जमे नहीं और उसमें धान सड़े नहीं। मिट्टी को हल्का किया जाता है, उसके ऊपर पे बीज डाला जाता है और बेड बनाने के बाद में पानी हल्का हल्का उस पर दिया जाता है ताकि
12 से 14 दिन के अंदर में वो बिछड़ा तैयार हो जाए। तैयार हो जाने के बाद में उसे मुख्य खेत जहाँ पर हम लोग रोपनी करते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं और पट्टा चला के उसको तैयार करके खेत को रेडी करते हैं। उसके बाद 12-13 दिन में बिछड़ा तैयार हो जाता है, तो इस स्तर में उसको गमला में मिट्टी के साथ पे गमला में लेके जाते हैं। वो मुख्य खेत में लाइनिंग से लगाते हैं उसका। सारा ही विधि से एक एक पौधा को रोपनी किया जाता है। इसका दूरी इधर चौड़ाई भी 1 फीट दूरी और लंबाई में भी 1 फीट की दूरी बनाया जाता है, ताकि कोनो बीडर मशीन को चलाने में सहूलियत होता है। इधर से भी और दोनों तरफ से मशीन को चलाया जाता है। कोनो बीडर का प्रयोग होता है और उसमें घास की निकोनी हो जाता है, और घना इसको लगा देंगे तो कोनो बीडर मशीन चल नहीं पाएगा और इसका घास का निकोनी भी नहीं हो पाएगा। घास को इसलिए हम लोग साफ़ करते हैं कि धान को बढ़ने में सहूलियत होगा, और उसको घास को साफ़ करना इसलिए ज़रूरत पड़ता है। श्री विधि तकनीकी से एकल महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है। इसके अलावा घर के पिछवाड़े की जमीन पर फल व सब्जियों के उत्पादन के लिए SMS ने उत्तम बीज और फलदार पौधों का वितरण भी किया। ये फल और सब्जियां इनके खाने और बेचने दोनों के काम आती हैं। मोर नाम होची शांति नायक, गाँव पुड़ाहाट। आमर घर पछलारे गोटे जगह अच्छी आमर जगहटा से जगह पड़िया पड़ी रही से पड़ियाटे आम किसी दिन करनु ना किसी काम इना जो केलू मिलला आमर बीज से बीज आम यही चाषटा करुछु आम पेट चलुछु। श्रमजीवी महिला समिति एकल महिलाओं के जीवन में संपन्नता और स्वावलंबन के बीजारोपण के लिए प्रतिबद्ध है। SMS का उद्देश्य इन बेसहारा औरतों का सहारा बन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशहाली का मुस्कान बिखेरना है। रही थी गुलाम अब आजाद हो गई, जो थी बर्बाद अब आबाद हो गई। रही थी गुलाम अब आजाद हो गई। आंसुओं के बाद मुस्कान है, सामने खुला ये आसमान है, सामने खुला ये आसमान है। बात सब अतीत की याद हो गई, जो थी बर्बाद अब आबाद हो गई। रही थी गुलाम अब आजाद हो गई। श्रमजीवी महिला समिति की, महिला उत्थान लक्ष्य नीति की, महिला उत्थान लक्ष्य नीति की। बात हर जुबान संवाद हो गई, हिम्मत हमारी जायदाद हो गई। रही थी गुलाम अब आज़ाद हो गई, आज़ाद हो गई, आज़ाद हो गई, आज़ाद हो गई।